जिसमें ये तनातनी की खबर है। वक्फ बोर्ड ने पार्किंग बनाने का काम शुरू किया, काम को जेडीए ने रुकवा दिया है। तो जम्मू से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर वक्फ बोर्ड जेडीए के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। और अब आपको बताएं कि इसको लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। विवेकानंद चौक में स्थित जमीन का यह मामला है, जिसको लेकर तनातनी है। वक्फ बोर्ड की तरफ से आज जमीन पर पार्किंग बनाने का काम शुरू किया गया था, जिसको जेडीए और यहां की सेविका कॉर्पोरेटर ने आकर रुकवा दिया। उनका कहना है कि जमीन सरकारी है और यहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनना चाहिए। अभी दोनों में इस मुद्दे को लेकर तनातनी बनी हुई है। स्थानीय कॉर्पोरेटर ऋतु चौधरी ने न्यूज 18 से बातचीत भी की इस मामले पर और कहा कि यहां पर किसी भी हालत में पार्किंग नहीं बनने दी जाएगी, क्योंकि वक्फ इस जमीन पर गलत हक जमा रहा है। इस बीच प्रशासन और जेडीए के ऑफिसर भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो जम्मू में विवेकानंद चौक में स्थित जमीन पर वक्फ बोर्ड और जेडीए के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। वक्फ बोर्ड की तरफ से आज जमीन पर पार्किंग बनाने के काम को शुरू किया गया था, जिसको जेडीए और यहां की सेविका कॉर्पोरेटर ने आकर रुकवा दिया। उनका कहना है कि जमीन सरकारी है और यहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनना चाहिए। अभी दोनों में इस मुद्दे को लेकर तनातनी बनी हुई है और आपको बताएं कि ये तनातनी कब खत्म होगी, इस बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। आपको एक बार फिर से बता दें कि वक्फ बोर्ड जेडीए के बीच एक बार खींचतान देखने को मिल रही है और विवेकानंद चौक में स्थित जमीन का यह मामला है। वक्फ बोर्ड ने पार्किंग बनाने का काम शुरू किया था, जिसे जेडीए ने रोक दिया। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी जम्मू से राजन वैद्य जुड़ गए हैं। राजन, वक्फ बोर्ड और जेडीए के बीच में ये जो तनातनी है, ये आगे जाकर क्या टर्न लेने वाली है? इसकी मध्यस्थता या बीच बचाव करने के लिए कुछ कदम उठते हुए नजर आ रहे हैं क्या? ये देखिए, यहाँ पे स्थिति ये बन चुकी है कि दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ जेडीए का जो बोर्ड है वो लगा हुआ है, एक तरफ वक्फ बोर्ड का जो यहाँ पे साइन बोर्ड है वो लगा हुआ है और दोनों इस जमीन पे जो है वो क्लेम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर जम्मू सब यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी अच्छी संख्या में यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे तनातनी बड़ी हुई है, क्योंकि एक पक्ष कहता है कि यहाँ पे पार्किंग बननी चाहिए और लेकिन यहाँ पे जो जेडीए वाले हैं और जो स्थानीय कॉर्पोरेटर हैं उनकी ये मांग है कि यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो बनना चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन जेडीए की है। अब इसका फैसला तो हालांकि जो यहाँ के स्थानीय कॉर्पोरेटर हैं उन्होंने कुछ दस्तावेज भी अपने पास रखे हुए हैं जो उन्होंने दिखाए हैं हमें, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जो स्थिति बनी हुई है, जो काम सुबह जो शुरुआत हुई थी काम यहाँ पे पार्किंग के काम की वक्फ बोर्ड की तरफ से, उसको रुकवा दिया गया, जिसके बाद तनातनी काफी ज्यादा हो चुकी है यहाँ पे और दोनों पक्षों के जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और यहाँ पे जो स्थानीय कॉर्पोरेटर हैं और दोनों पक्षों के जो काफी लोग हैं वो अपने उनके जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे उसको नियंत्रित, क्योंकि कोई ऐसा मामला ना हो जाए, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन भी काफी संख्या में यहाँ पे जो है वो लगा दिया गया है और यहाँ पे बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल के जो लीडर्स हैं वो भी आ चुके हैं। तो यानी कि सियासत भी इसमें आ चुकी है अब और दोनों पक्ष आमने सामने हैं और जो असिस्टेंट कमिश्नर जो जम्मू हैं वो इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जो अभी हमें बातचीत हुई है यहाँ पे लोकल लोगों से और दोनों पक्षों के जो देखिए वक्फ बोर्ड के भी लोग इस ज़मीन पे खड़े हुए हैं और उनका कहना है कि ये ज़मीन जो है ये उनकी है। ये सब लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे इस वक्त, क्या जो स्थिति बनी हुई है? सर अभी देख रहे हैं आप, अभी हम देख रहे हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं, जो भी होगा अंडरलाई होगा। तो प्रशासन किस तरह से इस केस को देखता है? किसकी ज़मीन है? मैं तो जेएमसी की तरफ से आया हूँ अभी। अब देखते हैं रिकॉर्ड क्या बोलता है क्या नहीं, जो भी होगा रिकॉर्ड। ये भी कहा गया है कि ये ज़मीन जो है वो जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो मुझे अभी पता नहीं है इस बारे में, आप देखते हैं रिकॉर्ड देख के उसी के बारे में बात। तो ये ऑफिशियल जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, उनका कहना है कि रिकॉर्ड देखा जाएगा और ये देखा जाएगा ज़मीन किसकी है। लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि दोनों पक्षों का ये क्लेम है कि ये ज़मीन उनकी है और काफ़ी प्राइम लैंड है। अगर देखें तो विवेकानंद चौक हार्ट ऑफ द सिटी जम्मू की है और यहाँ पे ये ज़मीन की कीमत काफ़ी करोड़ों में हो सकती है, चाहे वो छोटी ज़मीन का टुकड़ा है, लेकिन ज़मीन की जो कीमत है वो काफ़ी है और उसको लेकर जो है दोनों पक्ष
आमने सामने आ चुके हैं। और कुछ देर पहले यहाँ पे दरख्शान अंदराबी जो है वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है वो भी आई थी और उन्होंने भी कहा ये ज़मीन उनकी है। और ऐसे में उसके बाद यहाँ पे बजरंग दल के जो लोग हैं और बाकी जो स्थानीय कॉर्पोरेटर हैं वो यहाँ पे आ गए अपने लोगों के साथ और उन्होंने कहा कि हम ये काम नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे यहाँ पे पार्किंग को नहीं बनने दिया जाएगा और काम को रुकवा दिया, जिससे कि तनातनी बड़ी है। अब जिसको सामने आप देखेंगे बजरंग दल और जो स्थानीय कॉर्पोरेटर हैं उनके साथ उनके लोग जो उस पक्ष के लोग हैं वो उस साइड हैं और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो ज़मीन पे हैं और इनसे हम बात करेंगे। मैडम, आप कुछ दस्तावेज दिखा रही थी हमें। जी बिल्कुल, ये डिमार्केशन के डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें डिमार्केशन करके दी गई है डीसी ऑफिस से कि ये लैंड जो है ये वक्फ बोर्ड को नहीं फॉल करती है, ये जेडीए लैंड थी। जेडीए वालों ने भी लिख के दे दिया है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कि वो अपनी डिस्पेंसरी यहाँ पे जो है वो बना सकते हैं, बट वक्फ बोर्ड जो है वो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है, वो हम नहीं होने दे रहे क्योंकि मेरी पब्लिक मेरे साथ है। ये लोगों के लिए बनाया जा रहा है, लोगों के हित का काम था, लोगों की सेहत के लिए था, तो वक्फ बोर्ड ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है कब्जा? आए दिन आपने भी देखा होगा जहाँ मन करता है वहाँ बोर्ड अपना ये लगा देते हैं। तो अभी हमने कमिश्नर सर को भी बुलाया है यहाँ पे, अभी जेडीए डिपार्टमेंट भी आया था, जम्मू खास तहसीलदार सर भी आए थे, उन्होंने काम बंद करवा दिया है। लेकिन हम यही कहते हैं कि जल्द से जल्द इनका वोट यहाँ से हटाया जाए ताकि इनका कब्जा जो है ये जहाँ पे खत्म किया जाए, जो ये जबरदस्ती कब्जा यहाँ करके। आपके पास जो ये कागज हैं आपके पास, हालांकि इसमें जो हमने देखा है जो साइन है वो जितने भी चाहे वो पटवारी हैं चाहे वो यहाँ पे तहसीलदार हैं सबके साइन इस पे है, लेकिन वक्फ बोर्ड भी कहता है उनके पास भी ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिससे कि वो क्लेम करते हैं कि जमीन उनकी है। तो वक्फ बोर्ड ने ये जो डिमार्केशन है तो इसका मतलब कि ये गलत है। ये जम्मू खास तहसीलदार जो एसीएस सर की ये स्टैंप लगी है इसका मतलब ये गलत है। वक्फ बोर्ड तो आए दिन जबरदस्ती कब्जा करता है ना, वो तो यही कहेंगे कि हमारी जगह है। तो जब ये डिमार्केशन हुई है, डिमार्केशन की रिपोर्ट है हमारे पास, ये यहाँ पे यानी कि पार्किंग को नहीं बनने दिया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे पार्किंग नहीं बनाने दी जाएगी क्योंकि हम यहाँ पे डिस्पेंसरी ही बनाएंगे, लोगों के लिए जो काम आएंगे, लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। जी, आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पे पहुँच गए? देखिए, जिस प्रकार से पहले जो ये घटनाक्रम हुआ है कि जिस समय कॉरपोरेशन थी तब स्थानीय कॉरपोरेटर के द्वारा यहाँ पर लोगों के द्वारा एक डिमांड रखी गई कि यहाँ पर एक डिस्पेंसरी, क्योंकि गरीब तबका है यहाँ पर, सारे गरीब हैं, दिहाड़ीदार हैं, मजदूरी करते हैं और उनको कोई बीमार हो रहा कुछ तो दवाई जो है वो पास मिल जाए। एक डिमांड थी कि यहाँ पर एक जो है डिस्पेंसरी होनी चाहिए। यहाँ खाली लैंड थी, एक म्यूनसिपैलिटी से यहाँ पर एक अलॉटमेंट करवाई गई कि यहाँ पर एक, लेकिन अभी बात हुई है हमारी जीएमसी से ऑफिशियल आए हुए हैं, उन्होंने कहा हम रिकॉर्ड चेक करेंगे उसके बाद ये बता पाएंगे यदि ये जमीन वक्फ बोर्ड की निकलती है तो क्या पार्किंग बनने दी जाएगी। देखिए, मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं ना, पहले मैं पूरी घटना बता दूं। हमने ये चाहा था कि पूरी कानूनी प्रतिक्रिया से इस लैंड का निपटारा हो। काम लगा था चारदीवारी वगैरह का, जब ठेकेदार ने की है ये सारी जो चारदीवारी हुई है, ये चारदीवारी जो है ये उसकी डिस्पेंसरी की है जो काम लगा था। उसके बाद जो है हम डीसी साहब से मिले, डीसी साहब ने यहाँ पर निशानदेही जो है वो लिखी और निशानदेही की रिपोर्ट जो है 18/12/2024 को आई है, यानी कि आज से 3-4 दिन पहले इसकी रिपोर्ट जो है लेटेस्ट, और उन्होंने उसमें क्लियर कर दिया कि ये लैंड जो है ये लैंड जेडीए की है और जेडीए ट्रांसफर कर रहा है म्यूनसिपैलिटी को कि आप डिस्पेंसरी का काम शुरू कीजिए, आप करिए। तो मैं बता रहा हूँ ये पूरी कानूनी प्रतिक्रिया है ना, तो इसका मतलब कि आप जो है वो कानून को नहीं मानता, वो यहाँ के रेवेन्यू को नहीं मानता, वो यहाँ के म्यूनसिपैलिटी को नहीं मानता, वो यहाँ के लोगों को नहीं मानता, तो दादागिरी हुई ना, गुंडागर्दी हुई ना, तो गुंडागर्दी तो चलेगी नहीं। हम तो अभी तक ये है कि हम पूरे कानूनी प्रतिक्रिया से निकल रहे हैं, हमने किसी प्रकार का भी कोई वायलेंस ऐसा नहीं चाहा कि ऐसा कुछ हो ना, क्योंकि क्या वायलेंस हो सकता है कल को यहाँ पे अगर पार्किंग बनती है? देखिए, पब्लिक आमने सामने पब्लिक ये चाहती है कि उनको डिस्पेंसरी मिलनी चाहिए। 7 मरले में कौन पार्किंग बनाता है? जो औकाफ है वो क्या दिल के ऊपर लेके बैठा है कि वो 7 मरले जगह छोड़ना नहीं चाहता, जब उसकी है ही नहीं, जगह जेडीए की है, तो किस प्रकार से वो कब्जा करके बैठा हुआ है। अगर निशानदेही में आ गया, निशानदेही तो की है ना, सारे डिपार्टमेंट थे, निशानदेही में आ गया कि जगह जो है वो जेडीए की है, तो अब किस बात की कमी रह गई, किस बात की देरी रह गई?
तो हम तो ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है डिस्पेंसरी का काम शुरू किया जाए और डिस्पेंसरी जो है वो लोगों के हवाले की जाए। तो देख सकते हैं कि दोनों पक्ष आमने सामने हैं, अड़े हुए हैं और इनका कहना है कि जो इस जमीन पे जो है पहले ही डिमार्केशन हुआ है, डिस्पेंसरी का काम जो है पहले यहाँ पे शुरू हो गया था। इसकी जो बाउंड्री वॉल की है वो डिस्पेंसरी की बाउंड्री वॉल है, और लेकिन वक्फ बोर्ड का कहना है कि यहाँ पे पार्किंग के लिए आज काम की शुरुआत थी, जिसको गलत तरीके से रोका गया है और दोनों पक्षों की तनातनी है वो बढ़ी हुई है। सीनियर जो चाहे जीएमसी कमिश्नर हैं, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर जम्मू हैं, वो यहाँ पे पहुंचे थे और यहाँ हालांकि अभी जीएमसी कमिश्नर पहुंचने वाले हैं कुछ देर में, लेकिन एसीआर पहले पहुंचे हुए थे। उन्होंने दोनों पक्षों से बात की, लेकिन अब तक कोई सुलह होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिससे ये लगता है कि मामला आगे बढ़ेगा और अगर मामला आगे बढ़ेगा तो काफी तनातनी हो सकती है दोनों पक्षों में। जी अंकिता। और राजन, ये बहुत जरूरी है कि इस खींचतान, इस तनातनी को रोका जाए, इस पर लगाम कसी जाए। ये जो भी मामला है इसमें क्लैरिटी लानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये मामला इसी तरीके से खिंचता रहा तो आगे सिचुएशन बिगड़ भी सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजन आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे और इसी के साथ हम रुकेंगे यहां पर।